स्टूडेंट्स आई एम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो आज हम यूनिट 3 माय ब्रदर्स ग्रेट इन्वेंशन का पार्ट 2 करेंगे। तो लेट अस बिगिन। तो पार्ट 1 में हमने देखा था कि अनीता और आनंद के पापा खड़गपुर जा रहे हैं एक शादी में, और आनंद ने घर में एक टाइम मशीन बनाया था जिसे उसके पापा ने रूम में बंद कर दिया था और कहा था कि जब हम ना रहें तो उसे ट्राई मत करना, उसे यूज नहीं करना। तो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट ये हम यहाँ देखेंगे। तो लेट अस बिगिन द पार्ट 2। दे लेफ्ट बाय द आफ्टरनून ट्रेन एंड वेर कमिंग बैक द फॉलोइंग इवनिंग। तो दोपहर के गाड़ी से आनंद और अनीता के मम्मी पापा चले गए और अगले दिन शाम तक वो लौटने वाले थे। आनंद फेल अस्लीप इमीडिएटली बट आई स्टेड अप टू फिनिश अ नॉवल। आनंद तुरंत ही सो गया लेकिन मैं जगी हुई थी। अनीता बता रही कि मैं जगी हुई थी और मैं एक नॉवल फिनिश कर रही थी। At about 11:30 I thought I heard a scratching at the front door। और रात के करीब 11:30 बजे मुझे लगा कि मैंने कुछ दरवाजे में स्क्रैच करने कुछ आवाज़ सुना। टेलिंग माई सेल्फ इट वॉज ओनली माई इमेजिनेशन आई वेंट बैक टू द बुक। और मैंने अपने आप को तसल्ली देकर कहा कि नहीं नहीं, ये शायद मेरा इमेजिनेशन है, और मैं वापस अपना किताब पढ़ना कंटिन्यू करने लगी। A little later there was a rattle and a click। और कुछ देर बाद अचानक फिर से कुछ टकराने की आवाज़, कुछ रैटलिंग साउंड आया, कुछ क्लिक की आवाज़ आई। आई वॉज रियली स्कैर्ड। मैं सच में बहुत डर गई थी। आई आई कैन टेल यू what with a murder story before me and then strange noises in the middle of the night। और वो बोल रही है कि मैं बता सकती हूँ कि एक तरफ मेरे हाथ में जो था एक मर्डर स्टोरी और दूसरा ये जो स्ट्रेंज आवाज रात में आ रही थी। मैंने बहुत डर गई थी वो। आई शूक आनंद एंड विस्पर्ड लिसन देयर इज समवन एट द डोर। और मैंने आनंद को हिलाया और कहा कि धीरे से कहा कि देखो, लग रहा दरवाजे पे कोई है। गो एंड ओपन इट देन ही मटर्ड ग्रॉगिली। और आनंद नींद में आवाज में बोलता है कि अच्छा ऐसा है तो जाओ दरवाजा खोलो। यू सिली समवन्स ट्राइंग टू गेट इन आई सेड। और मैंने उसे कहा अरे बेवकूफ, कोई दरवाजे से हमारे घर के अंदर आ रहा है। आनंद सैट अप। हु व्हाट। आनंद उठ के बैठ गया और पूछने लगा कौन है, क्या है। आई डोंट नो आई सेड। व्हाट शैल वी डू। और बोली अरे मुझे नहीं पता कौन है क्या है, अब हम क्या करें। लेट्स हॉलर फॉर हेल्प ही सेड। उसने कहा कि चल जोर से चिल्लाते हैं, मदद के लिए बुलाते हैं किसी को। Before we could do anything, the door swung open and we found ourselves looking at a ruffianly fellow with a green scarf around his neck। Anand gasped। और इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, चिल्ला पाते हेल्प के लिए, मदद के लिए, दरवाजा खुल गया और उन्होंने देखा कि उनके सामने एक बहुत ही वायलेंट, खतरनाक दिखने वाला एक आदमी खड़ा है और उसके गले में एक हरा स्कार्फ है। आनंद जो है ना जोर जोर से सांस लेने लगा डर के मारे। हे इट्स बप्पा आई विस्पर्ड। और अनीता ने धीरे से उसे कहा कि अरे ये तो बप्पा है। इट वॉज इंडीड द फेलो हु हैड रिसेंटली बिगन स्वीपिंग आउट द कंपाउंड इन आवर रो ऑफ हाउसेस। बोले अरे ये तो वही आदमी है ना जो आज फिलहाल में हमारे घर के आसपास के मैंने जो कंपाउंड एरिया में झाड़ू लगाने का काम शुरू किया। सो ही वॉज द सी थीफ एंड नो वंडर। अच्छा तो यही है हमारे एरिया का चोर, इसमें कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है। He knew exactly when the occupants were out, leaving the coast clear। क्योंकि उसे तो पता था कि कब घर के मालिक घर से बाहर रहेंगे और आपको बिल्कुल साफ जगह मिल जाएगा, खाली जगह मिल जाएगा। The fellow gave an evil grin। और वो आदमी जो ना एक खतरनाक सी मुस्कान उसके चेहरे में थी। One squeak out of you and see what happens, he said, brandishing his cudgel and backing out of the room। और एक अजीब सा डरावना मुस्कुराहट हंसी उसके चेहरे में था और वो बोलता है कि एक भी आवाज अगर तुमने निकाला तो फिर देखो क्या होता है। और वो अपने हाथ में जो एक लकड़ी जैसा दिख रहा है पिक्चर में, वो हिला के ऐसा बोलता है और उस रूम से निकलने लगता है। वी हर्ड हिम स्लाइड द लैच इन। और हमें सुनाई दिया कि अच्छा वो दरवाजा बंद कर दिया और चिटकने भी लगा दिया। What do we do now? I asked in a low voice। और अनीता धीरे से पूछती है आनंद से कि अब हम क्या करें। Let's shout anyway, आनंद सजेस्टेड। आनंद बोलता कुछ भी हो, चलो ना चिल्लाते हैं, जोर से शोर मचाते हैं।
द डोर ओपन सडनली अगेन इन द मिडल ऑफ आवर डिस्कशन. और अच्छा वो बाहर गया था, फिर वो अचानक उनके बातचीत के बीच में ही वो वापस लौट के आया. नो नॉइज फ्रॉम यू नाउ, वेयर इज योर फादर्स रूम. फिर वो दोबारा अंदर आया और बोलता है कि अच्छा तुम्हारे बिल्कुल शोर नहीं, अब बताओ कि तुम्हारे पापा का घर रूम कौन सा है. आई वॉज अबाउट टू डायरेक्ट हिम अपस्टेयर्स व्हेन आनंद सेड क्विकली, द वन नेक्स्ट टू दिस वन. और अनीता बोलती है मैं बताने ही वाली थी कि अच्छा मम्मी पापा का रूम तो ऊपर वाला है, लेकिन उसी बीच में आनंद जल्द झट से बोल दिया कि अरे ये बाजू में जो कमरा है ना, बगल वाला कमरा ही पापा का है. यू सिली गूस, आई सेड एंग्रीली एज सुन एज द मैन हैड गॉन. और जैसे वो आदमी चला गया उस कमरे में, बहुत गुस्से से अनीता उससे बोलती अरे ऐसा क्यों, मैंने झूठ क्यों बोले. वो ये बोलना चाहती थी यू सिली गूज. गूज मैंने एक बर्ड जैसा होता है ना, पढ़े हो तुम लोग, जानते हो. दैट्स योर रूम, ही विल कम बैक एज मैड कैन बी. बोला कि वो तो तुम्हारा कमरा, और अब देखना वो पागल बन के लौटेगा दोबारा, उसका पागलपंती और बढ़ जाएगा. एट लीस्ट इट विल गिव अस सम टाइम टू थिंक ऑफ समथिंग, आनंद सेड. आनंद बोलता है कि कम से कम हमें कुछ समय तो मिल जाएगा सोचने के लिए कि क्या करना है. ही विल टेक अ वाइल टू लोकेट द लाइट स्विच, लेट्स शाउट. उसे कुछ समय लगेगा कहाँ है लाइट का स्विच वगैरह खोजने में, उस बीच में चलो हम चिल्लाते हैं. ऑल ऑफ अ सडन देयर वाज अ क्रैश फॉलोड बाय अ लाउड स्क्रीम. और तभी कुछ क्रैश होने, कुछ टूटने फूटने की आवाज जैसे आई और एक चीख सुनाई दिया. लाउड स्क्रीम, एक चीख सुनाई दिया जोर से. मोर स्ट्रेंज नॉइसेस एमर्ज्ड फ्रॉम द नेक्स्ट रूम. और बगल वाले कमरे से और भी अजीब अजीब आवाज आने लगा. अ फ्यू मफल्ड थम्स, एन एरी वाइन एंड लो हमिंग साउंड. कुछ आवाज जो ज्यादा क्लियर नहीं थे, धप 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 आवाज आ रही थी. कुछ एरी वाइन, मैंने बहुत स्ट्रेंज अजीब सा चीख जैसा आवाज आ रहा था. तो अचानक से फिर एकदम धीमा कोई हमिंग साउंड ऐसा आवाज आने लगा. माई टाइम मशीन, ही स्टार्टेड इट. आनंद गैस्प्ड. आनंद जो है लंबी सांस लेता बोलता अरे उसने मेरा टाइम मशीन चालू कर दिया है. आई विश वी कुड गेट आउट ऑफ दिस रूम एंड सी व्हाट्स हैपनिंग आउट देयर. बोला कि काश हम यहाँ से निकल पाते और जाके देख पाते कि उस कमरे में हो क्या रहा है. देयर वॉज अनदर हाउल, मच फेंटर दिस टाइम. फिर एक आवाज हुआ, लेकिन बहुत धीमा आवाज था. एंड अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटरिंग. और कुछ ना आपस में टक 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 टकराने की आवाज, क्लैटरिंग साउंड आने लगा. वी शाउटेड फॉर ऑल वी वेर वर्थ. और हमने जितना हमसे बन पड़ा उतना जोर से हमने चिल्लाया. इन अ फ्यू मिनट्स वी हर्ड फुट स्टेप्स रनिंग अप आवर ड्राइव. और तभी अचानक से हमें कुछ कदमों की आवाज आने सुनाई पड़ी हमारे तरफ आते हुए. थैंकफुली वी रिकॉग्नाइज्ड मिसेस शर्मा's वॉइस along with her husband, डॉक्टर मोहन, ऑल्सो ए नेबर. और हम पहचान लिए मिसेस शर्मा की आवाज को, और साथ में उनके हस्बैंड भी थे, डॉक्टर मोहन, जो हमारे पड़ोसी थे. आनंद, अनीता, चिल्ड्रन व्हाट्स द मैटर, वेयर आर यू. और उन्होंने आवाज दिया आनंद, अनीता, बच्चे क्या बात है, क्या हुई, तुम कहाँ हो. हियर वी शाउटेड इन यूनिसन. इन अ मिनट द डोर वॉज अनलॉक्ड. और हमने आवाज दिया यूनिसन माने एक साथ, हम दोनों ने आवाज दी यहाँ है, यहाँ है. और एक कुछ ही पल में, एक ही मिनट में दरवाजा खुल गया. What on earth has been happening here, children? मैंने कि क्या हो रहा है इस कमरे में, यहाँ क्या हो रहा है. शर्मा अंकल asked. Both Anand and I fell over ourselves trying to explain where is the fellow now. और हम जो है ना कि दोनों भाई बहन जो है एकदम एक दूसरे के ऊपर कूद पड़े और समझाने की कोशिश करने लगे कि भाई कौन है वो आदमी, कहाँ है. The last we heard he was in the time machine, I explained hastily, seeing everyone looking rather puzzled. और मैंने उनसे कहा कि उसकी आवाज जो है ना हमने आखिरी बार टाइम मशीन के वहां में सुनी थी. मैंने एकदम जल्दी से उन्हें समझाया. वी एंटर्ड द रूम कॉशियसली एंड टर्न ऑन द लाइट्स. हम धीमे से बहुत ध्यान से उस कमरे में घुसे और लाइट को ऑन किया. द टाइम मशीन वॉज स्टिल हमिंग सॉफ्टली, बट अदरवाइज देयर वॉज नो अदर साउंड फ्रॉम द रूम. और टाइम मशीन अभी भी उसमें से हमिंग आवाज आ रहा था कुछ, लेकिन उसके अलावा वहां कोई और आवाज नहीं था. वेल, वेयर इज ही, डॉक्टर मोहन asked, peering behind the door. तो सॉरी, डॉक्टर मोहन दरवाजे के पीछे झांक के देखते हैं और बोलते हैं कहाँ है वो, कहाँ गया. डिड यू इमेजिन दिस, कि तुमने सब इमेजिन तो नहीं किया, ऐसे ही मन में सोच लिया है. ओ नो,
आई प्रोटेस्टेड, मैंने विरोध किया, अभी नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है. हाउ कुड बोथ ऑफ अस हैव इमेजिन द सेम थिंग, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम दोनों एक ही चीज इमेजिन करें. मे बी ही रैन आउट, आनंद सजेस्टेड. आनंद ने कहा कि हो सकता है कि वो भाग गया होगा. आई एम श्योर वी हैव सीन हिम. और वो बोलती कि नहीं मैं श्योर हूँ, हमने उसे देखा है. देयर इज ओनली वन वे आउट ऑफ दिस हाउस एंड वी केम द वे एज सुन एज वी हर्ड यू. शर्मा अंकल साउंडेड वेरी ट्रू. और शर्मा अंकल बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, हो सकता है कि देखा हो, लेकिन यहाँ से भागने का तो एक ही रास्ता है, मैंने घुसने और निकलने का एक ही रास्ता, हम तो इस रास्ते से आए लेकिन हमें तो वो नजर नहीं आया. लुक, आनंद said pointing to the floor. He was wearing that. Near the panel of switches was a green scarf. और आनंद ने तभी पॉइंट किया जमीन में और दिखाया कि देखिए जो पैनल के पास में एक ग्रीन स्कार्फ पड़ा था, कि वो वही पहना हुआ था, उसने वही पहना था. Let's search the house. Perhaps he is still around, Dr. Mohan said, going upstairs. तो डॉक्टर मोहन जो है ना सीढ़ी से ऊपर जाने लगे और बोले हो सकता है कि चलो घर में ही खोजते, हो सकता है वो कहीं छुप के बैठा हो. बप्पा वॉज नो वेयर टू बी सीन. लेकिन बप्पा कहीं नजर ही नहीं आया, कहीं था ही नहीं. वेल मे बी ही डिड रन आउट एंड वी मिस्ड हिम, मिसेस शर्मा सेड एट लास्ट. और मिसेस शर्मा आखिर में बोलती है मे बी हो सकता है कि वो भाग गया होगा और हमने मिस कर दिया उसे. आई कॉन्ट इमेजिन व्हाट एल्स कुड हैव हैपेंड. और मैं कुछ इमेजिन कर ही नहीं पा रही हूँ और क्या हो सकता है. माई टाइम मशीन, ही इज गोइंग थ्रू दैट. आनंद बर्स्ट आउट हिज लिटिल आईज शाइनिंग. आनंद की आंखों में चमक था और वो बोलता है कि नहीं नहीं मेरा टाइम मशीन, उसी से वो चला गया है. What an imagination this boy has, Mr. Sharma said, smiling indulgently. Now off to bed, both of you. और तो मिस्टर शर्मा बोलते हैं कि हंस के हाँ हाँ क्या इमेजिनेशन है इस लड़के का. और बोलते हैं कि चलो अब दोनों जाकर सो जाओ और मैं यहाँ रात में तुम ये लोगों के साथ बिताऊंगा, सो दैट नो यू नीड नॉट वरी अबाउट एनी मोर इंट्रूडर्स नाउ. ताकि तुम्हें और कोई इंट्रूडर्स, कोई और बाहरी मैंने जो आने बाहर से आने वाले की चिंता करने की जरूरत नहीं है. नीडलेस टू से बप्पा वॉज नेवर सीन अगेन. और ये बोलने की जरूरत नहीं है कि बप्पा उसके बाद कभी नजर नहीं आया. आनंद इंसिस्ट दैट दिस टाइम मशीन वर्कड एंड ही डिसअपियर्ड इनटू द पास्ट. और आनंद इंसिस्ट करता है, जोर लगा के बोलता है कि नहीं वो टाइम मशीन काम किया और वो टाइम मशीन से ही पास्ट में चला गया. The machine itself was dismantled because Papa thought it wasn't safe, so we could not try it out. और उस टाइम मशीन को पूरा डिसमेंटल कर दिया गया, खोल खाल दिया गया, अलग अलग हिस्सा कर दिया गया था, क्योंकि पापा को लग रहा था कि वो रखना घर में सेफ नहीं और ट्राई करना तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है. मे बी ही ऑल्सो हैड ए निगलिंग सस्पिशन दैट इट हैड वर्कड. और शायद पापा भी सस्पेक्ट कर रहे थे, उनको भी लग रहा था कि मे बी हो सकता है टाइम मशीन सच में काम किया हो, इसीलिए वो पूरा डिसमेंटल कर दिए. एज फॉर आनंद, ही इज कन्विंस्ड दैट ही इज अ ग्रेट जीनियस एंड हैज लॉन्च्ड अ न्यू प्रोजेक्ट. और आनंद की बात कहूं तो वो बड़ा कन्विंस्ड है कि वो एक जीनियस है और अभी एक नए प्रोजेक्ट पे लगा हुआ है. समथिंग अबाउट अ टेलीफोन टू कॉन्टैक्ट क्रीचर्स इन आउटर स्पेस. और एक टेलीफोन की तरह है जिससे कि बाहर के स्पेस में रहने वालों से आप बात कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो. टेल यू ऑल अबाउट इट नेक्स्ट टाइम. तो अनीता बोलती है कि और इस बारे में, उसका टाइम मशीन के बारे में मैं अगली बार आप सबको बताऊंगी. सो इसके साथ ये कहानी खत्म हो गया. एंड द ऑथर इज अनीता राव बदामी. ठीक है, तो ये था कहानी. आई होप आप लोग समझ गए होंगे. और प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.